ये अंतरयात्रा सूत्र है। सूत्र कहता है, अंतरयात्रा अकेले ही प्रारंभ होती है और धीरे धीरे एक होने की ओर बढ़ती है। फ्रॉम अलोननेस टू वननेस। स्टार्ट होती है अलोननेस से और पूरी होती है वननेस पे, सूत्र कहता है। ये बात बहुत समझने की है, गूढ़ बात है। कभी भीड़ में अंतरयात्रा नहीं शुरू होती। भीड़ में तो सब उपद्रव शुरू होते हैं, भीड़ में तो अराजकता ही शुरू होती है। कभी किसी व्यक्ति के भीतर जब कोई भाव जागता है स्वयं को जानने का, जीवन का अर्थ ढूंढने का, जीवन की जो सारभूत प्रक्रिया है उसको जानने का, वो अकेले ही उसके भीतर उठता है। जीवन के जितने भी गहरे भाव हैं वो अकेले ही व्यक्ति के अंदर उतरते हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता कि समूह में उतर जाएं, भीड़ में उतर जाएं, वैसी बातें। तो अकेला होना वरदान है। ये एकाकीपन नहीं है, ये अकेलापन है। एकाकीपन लोनलीनेस होती है और अकेलापन अलोननेस। अब जब ये अकेलापन किसी व्यक्ति को महसूस होता है तो ये एक होने की तरफ, एकत्व की तरफ, वननेस की तरफ कदम उसका पहले ही उठ गया होता है। इसी को कहते हैं पहला कदम ही अंतिम कदम बन जाता है। फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। आमतौर से व्यक्ति को एकाकीपन का एहसास होता है। एकाकीपन दूसरों के न होने की अवस्था है, यानी कि दूसरे नहीं हैं, इसका जो खालीपन व्यक्ति को लग रहा है, अभाव लग रहा है, वो उसको एकाकी बनाता है और उसमें वो लगातार कोशिश यही कर रहा है कि कैसे दूसरों से मिले जुले और कैसे वो अपने एकाकीपन को दूर करे। लेकिन जो अकेला होना है, अकेलापन है, इसमें दूसरा नहीं है, इसमें दूसरे के होने ना होने की बात नहीं है। इसमें व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसा सिंथेसाइज होता है, कुछ ऐसा जुड़ता है, कोई ऐसा इंटीग्रेशन, कोई ऐसी अखंडता उसके भीतर पैदा होती है जो उसको कहीं गहरे में ले जाने लगती है, कहीं उसको गहराई में खींचने लगती है। एकाकीपन में कभी भी गहरे प्रश्न व्यक्ति के भीतर नहीं उठते, लेकिन अकेलापन शब्द भी अगर हटा दें अकेले होने की बात, तो उसी में व्यक्ति के भीतर स्वयं को जानने की भाव दशाएं पैदा होती हैं। उसी के भीतर व्यक्ति के ये प्रश्न पैदा होता है व्यक्ति को कि क्या है मेरे जीवन का अस्तित्व, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ। ये जो फ्लावरिंग है, ये जो खिलावट है, ये अकेले ही पैदा होती। लेकिन ये अकेले इसलिए पैदा हुई है क्योंकि उसी समय अनजाने रूप में ही व्यक्ति उस विराट अखंड अस्तित्व से एक शॉर्ट पीरियड के लिए ही, छोटे समय के लिए, यानी कि छोटी अवधि के लिए ही जुड़ गया है। तो जो इस अखंड अस्तित्व में सोए हुए प्रश्न हैं या उसकी जो एक चाह है अस्तित्व की, अपनी परम अवस्था को जान लेने की, विकसित हो जाने की, उस परम की ओर, वो व्यक्ति के भीतर दस्तक देती है। वो दस्तक ही उसके अंतर यात्रा को प्रारंभ करती है। लेकिन वो आई ही है इसलिए क्योंकि अखंडित जोड़ का कोई टुकड़ा, कोई स्वाद उसके अंदर उतरा है। तो एक होने की तरफ बढ़ेगा, वननेस की तरफ बढ़ेगा। वननेस क्या है? जैसे जैसे व्यक्ति गहरे में जाएगा उसको ये दिखाई देने लग जाएगा, समझ में आने लग जाएगा कि जीवन कहीं भी टूटता ही नहीं है, ये अनब्रोकन है, अखंडित है। इसी को हम एक चेतना का प्रवाह कहते हैं।
भारत में जब हम योग कहते हैं तो योग का अर्थ ही है वो प्रक्रिया जिससे हम इस जोड़ को जान लेते हैं। योग का अर्थ ही जोड़ होता है, वननेस, यूनिटी कॉन्शियसनेस। व्यक्ति अकेले ही उसमें प्रवेश करता है और उस अखंडित से एकाकार होने लगता है, उसको जानने लगता है, एक ही चेतना के फैलाव को। उस अनुभव के साथ ही उसके ये सब प्रश्न गिरते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, ये सारे प्रश्न गिरते हैं, डिज़ॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं इनका कोई उत्तर आता है। मैं कौन हूँ, यूँ तो उत्तर आएगा आई एम दैट, मैं वही हूँ, लेकिन वही क्या है? वननेस में, एक होने में व्यक्ति को ये पता चल जाता है वही चेतना जो सब तरफ फैली है वही हमारे भीतर भी उतरी थी। तो ये अकेले से एक होने तक का पूरा एक यात्रा क्रम है। अकेले का एहसास ही पहला कदम है और पहले कदम के साथ ही अंतिम कदम उठ चुका होता है एक होने का। वो पैदा नहीं करना पड़ता, लेकिन अकेले के साथ ही व्यक्ति उस गहराई में उठने लगा है। जैसे एक कुआं खोदा व्यक्ति ने, तो कुआं ऐसा है जैसे अकेला, कहीं अलग, एक अलग जल स्रोत गहराई में उसने तलाशा। लेकिन अगर उसी कुएं में वो और गहरे प्रवेश करेगा तो वही कुआं धरती के सारे जल स्रोत से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो भी जल कहीं भी है वो उसका ही हिस्सा है। तो उस गहराई में प्रवेश करते ही वो वननेस में, एकत्व में चला जाएगा। लेकिन इनिशियली तो ऐसा ही होगा जैसे ये कुआं कहीं अकेले अलग थलग ही तोड़ा गया है, खोला गया है। लेकिन उसमें जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वो वननेस की अनुभूति में ले जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या जब पहले उसको एहसास हुआ अकेले का, ये मेरा कुआं है, क्या तब भी वो एक नहीं था? तब भी एक था, बस उसकी समझ आने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे घटती है। यही इस सूत्र का मंतव्य है।